हेलो विद्यार्थियों, दुष्यंत विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल मनोहरपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 12वीं का रहीमदास जी का ये अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। और रहीमदास जी के ये 6 दोहे आज हम पढ़ेंगे और उनका अर्थ, उनका भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे, उनका संदेश समझने का प्रयास करेंगे। संदेश क्या है? पहला दोहा पढ़ता हूँ। रहीमन देख बडेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी। दोहा छंद इसमें, और पहले ही बताया था आपको कि दोहा छंद की पहचान क्या होती है। प्रत्येक दोहे छंद में 4 चरण होते हैं। यहाँ से यहाँ तक पहला चरण, यहाँ से यहाँ तक दूसरा चरण, यहाँ से यहाँ तक तीसरा चरण और यहाँ से यहाँ तक चौथा चरण। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है और दूसरे और जो चौथा चरण होता है उसमें 11-11 मात्राएं होती है। हम जानते हैं अच्छी प्रकार से। अब इस शब्द को देखिए, इस दोहे को देखिए। रहीमन देख बडेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी। सबसे पहले इनके शब्दार्थ देखते हैं अपन। शब्दार्थ क्या है? रहीमन रहीमदास जी, देखी देख करके, बडेन को बड़ों को, लघु यानी छोटे, न नहीं, दीजिए देना, डारी डालना या छोड़ना, जहां जहां काम आवे सुई कहा यानी क्या, करे यानी करे, तलवार यानी तलवार। ये तो इसके शब्दार्थ हो गए। अब इसमें शैली उपदेशात्मक है। उपदेश दिया गया हमें यह संदेश दिया गया इस दोहे के माध्यम से कि हमें सबको समान समझना चाहिए। किसी व्यक्ति को बड़ा और किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जगह अहमियत होती है। बड़ी वस्तु को देख करके छोटी वस्तु का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी वस्तु अपनी जगह अहमियत रखती है और बड़ी वस्तु अपनी जगह अहमियत रखती है। इसलिए बड़ी वस्तु को देख करके छोटी वस्तु का त्याग नहीं करना चाहिए। साथ ही दूसरा संदेश ये भी इसमें है कि हमें बड़े लाभ को देख करके छोटे लाभ को त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ा लाभ अपनी जगह लाभदायक है और छोटा लाभ अपनी जगह लाभदायक होता है। वो तो वही बात हो गई कि जैसे कहीं ये कहा जाता है कि आदि छोड़ पूरी को ध्यावे, आदि मिले न पूरी पावे। किसी व्यक्ति को कोई पूरी वस्तु मिल रही है, उसके पास आदि है और सामने पूरी वस्तु है। अब वो उसको भागे लेने के लिए पूरी वस्तु को, और वहां उस पूरी वस्तु को कोई और ले ले और वो आदि थी वो भी गई। तो लाभ जो है छोटा बड़ा नहीं, जो अपने पास है, जो अपना है उसको प्राप्त करना चाहिए, उसको लेना चाहिए। साथ ही दूसरा भी अर्थ मैंने बताया आपको इसमें कि हमें छोटी वस्तु का त्याग महत्वहीन करके नहीं करना चाहिए कि ये महत्वहीन है, इसका कोई त्याग उपयोग नहीं है। वो दोहा ये कहता है कि रहीमन देख बडेन को, रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देख करके, बड़े लाभ को देख करके, लघु न दीजिए डारी, अर्थात छोटे लाभ को नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात छोटी वस्तु का त्याग नहीं करना चाहिए। रहीमन रहीमदास जी देख करके, रहीमदास जी कहते हैं कि देखी बडेन को, बड़ी वस्तु को देख करके या बड़ी लाभ को देख करके, लघु न दीजिए डारी, छोटे लाभ को नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात छोटी वस्तु को महत्वहीन नहीं समझना चाहिए, अर्थात छोटे प्रभावशाली व्यक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। इस प्रकार से अपन इसके जो है कई अर्थ ले सकते हैं। जहां काम आवे, दृष्टांत बताया यहाँ पर, दृष्टांत अलंकार है। जहां काम आवे सुई, जहां सुई काम आ सकती है, कहा करे तलवारी, वहां तलवार का कोई उपयोग हो ही नहीं सकता। सुई की जगह सुई काम आती है और तलवार की जगह तलवार काम आती है। जहां हमें कहीं कोई कपड़े सिलने हो तो हम तलवार से कपड़े नहीं सिल सकते, वहां सुई काम आएगी। और अगर युद्ध करना है तो वहां सुई नहीं तलवार ही काम आएगी। अर्थात
वस्तु का अपनी जगह अपना महत्व होता है। अतः छोटी वस्तु को जिस प्रकार से हम सुई को महत्वहीन समझ करके उसको नहीं त्याग सकते, उसका अपना महत्व होता है, उसी प्रकार से किसी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। हो सकता है वो छोटा व्यक्ति ही बड़ा गुणी हो। इसलिए इसको इस दोहे के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है, ये हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें सभी को समान समझना चाहिए। जो लाभ हमें मिलता हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको समान रूप से ग्रहण करना चाहिए। और जो छोटी वस्तु हो या बड़ी वस्तु हो, उसको समान रूप से महत्व देना चाहिए। और साथ ही हमें किसी व्यक्ति को बड़ा या किसी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। अब यहाँ प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने व्यक्तियों को समान समझने की प्रेरणा दी है, वस्तुओं को समान समझने की प्रेरणा दी है। साथ ही इसमें भाषा तत्सम तद्भव शब्दों से युक्त सहज सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और जो दोहा छंद का प्रयोग किया गया है इसमें। आगे देखिए, दूसरा है एकई साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रहीमन मूल ही सींचबो, फूले फले अघाय। सबसे पहले इसके अर्थ देखते हैं अपन। एक यानी एक ही, साधे यानी साधना, सब सब सधे सधना या पूरा होना, सब साधे सबका साधना करने पर, सबकी साधने पर, सब सारे जाए जाना। रहीमन कवि का नाम है, मूल ही जड़, मूल का मतलब होता है जड़, सींचबो सींचने पर, फूले फूल, फले फल, अगाय भरपूर पर्याप्त। अघाय का मतलब होता है भरपूर या पर्याप्त। अब इस दोहे को समझने से पहले इस प्रकार से समझे, इससे समझने से पहले इसके दो प्रकार के अर्थ निकलते हैं। मैं दोनों ही प्रकार के अर्थ आपको समझा रहा हूं। पहला अर्थ समझिए आध्यात्मिक रूप से, कि हम अपने आराध्य की आराधना करते हैं तो हमें एक की ही आराधना करनी चाहिए, एक साथ कईयों की आराधना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कईयों की आराधना करने से हम किसी की भी एक मूल रूप से आराधना नहीं कर पाते। अगर हम एक की आराधना करेंगे, एक ईश्वर को मानेंगे, तो हमारे संपूर्ण कार्य स्वतः ही सफल हो जाएंगे। और हम सबकी एक साथ आराधना करेंगे तो हमारा कोई भी साधना पूरी नहीं होगी, हमारे सारे कार्य बिगड़ जाएंगे। दूसरा संदेश इसमें यह भी है कि जब हम कोई लक्ष्य लेकर चले, कोई कार्य करें, तो हमें एक एक कार्य को करना चाहिए। एक साथ 10 कार्य 20 कार्य अनेक कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर अनेक कार्य एक साथ करेंगे तो उनमें से एक भी कार्य पूरा नहीं होगा, हमारा जो लक्ष्य है वो दिशाहीन हो जाएगा। अतः हमें एक एक लक्ष्य लेकर चलना चाहिए, एक लक्ष्य को पूरा करें, उसके बाद दूसरे लक्ष्य की तरफ बढ़े। जैसे आपको पता है कि हमारा जीवन एक कैंडी क्रश गेम की तरह होता है, एक टास्क पूरा हुआ और दूसरा उससे कठिन टास्क प्रारंभ है। तो अगर हम एक साथ कई टास्क लेके चलेंगे तो हमारा एक भी टास्क, एक भी कार्य पूरा नहीं होगा। अब मैं इसको दोनों प्रकार से समझा रहा हूं, समझे। पहली प्रकार से, एक साधे यानी एक ईश्वर की साधना करने पर सब सदे, सभी की साधना हो जाती है, सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। एक ईश्वर की साधना करने पर सभी साधनाएं, सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। सब साधे सब जाए, सबकी साधना एक साथ करने पर सारे कार्य बिगड़ जाते हैं। सब जाए सारे कार्य बिगड़ जाते हैं। दृष्टांत देके बताया यहाँ पर कवि ने कि रहीमन मूले सींचबो। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से किसी पेड़ की जड़ को सींचने पर, रहीमदास जी कहते हैं मूल ही जड़ को सींचबो, सींचने पर, किसी वृक्ष की जड़ को सींचने पर
फूले फले अघाय, उस पर फूल और फल अघाय यानी पर्याप्त मात्रा में, भरपूर मात्रा में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक जड़ को ही सींचा। दूसरा विशिष्ट अर्थ इसका यह है, जो अच्छा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक के साधे सब सदे, मतलब एक एक लक्ष्य को प्राप्त करने पर, एक एक काम को करने पर, एक साधे, एक साधना करने पर, एक लक्ष्य को साधने पर, साधे मतलब साधना या उसको भेदना या पूरा करना, एक साधे यानी एक लक्ष्य को पूरा करने पर सब सदे सारे लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। एक एक लक्ष्य को पूरा करने पर हमारे सारे लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। सब साधे सारे लक्ष्यों को एक साथ लेने पर सब जाए सारे लक्ष्य, सारे काम बिगड़ जाते हैं। अतः एक के साधे, एक साधना करने पर, एक काम करने पर, एक एक काम करने पर सब सदे सारे काम पूरे हो जाते हैं। सब साधे सारे कार्यों को एक साथ करने पर सब जाए सारे कार्य बिगड़ जाते हैं। रहीमन मूलई सींचबो, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से किसी फलदार वृक्ष की जड़ को सींचने पर फूले फले अघाय, उस पे भरपूर मात्रा में फल और फूल लगते हैं। जैसे कोई पेड़ हो, पेड़ की टहनियों पर फल लगते हैं, तो हम फल प्राप्त करने के लिए टहनी पे पानी नहीं डालते हैं, उसकी जड़ में पानी डालते हैं। जड़ में पानी डालने से क्या हुआ, सारे जो उसके टहनियाँ हैं उसमें जल पहुँच जाता है और सब फल फूल जाते हैं। तो हमने एक लक्ष्य लिया, और एक लक्ष्य क्या लिया कि हमने उस पेड़ की जड़ को सींचा, और पेड़ की जड़ को सींचने से हमें फल भी प्राप्त हो गए, फूल भी प्राप्त हो गए, पत्तियां भी प्राप्त हो गई, छाया भी प्राप्त हो गई। उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में एक लक्ष्य लेकर चलेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएंगे, हमारी सारी इच्छाएं स्वतः ही पूरी हो जाएगी। तो यहाँ ये संदेश था इसका, शैली वही उपदेशात्मक है, दुआ छंद का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है। इसमें ये दृष्टांत, दूसरी वाक्य जो पंक्ति है वो दृष्टांत देकर के उसको समझाया गया है। इस प्रकार से दूसरा दोहा अपना कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं तीसरा दोहा क्या कहता है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है तैसो ई फल दीन। इसका अर्थ देखिए, कदली यानी केला, सीप यानी सीपी एक समुद्री जीव होता है, भुजंग यानी सांप, मुख यानी मुख, स्वाति एक नक्षत्र का नाम है, एक यानी एक, गुण यानी गुण यानी तीन, जैसी संगति बैठी है तैसो यानी वैसा ही, फल यानी परिणाम, दीन यानी देना या प्राप्त करना। अब यहां पर बताया गया है कि हम जैसी संगति में बैठते हैं हमें वैसा ही परिणाम प्राप्त होता है। हम अच्छों की संगति करेंगे तो हम अच्छे बन जाएंगे, अगर बुरों की संगति करेंगे तो हम बुरे बन जाएंगे। अतः पहले संतवाणी में मैंने पढ़ा था कि तुलसीदास जी ने भी यही बात कही थी, कबीरदास जी ने भी यही कही थी, कृपाराम खिड़िया ने भी यही कही थी, और ये रहीमदास जी यही कहते हैं कि हम जैसी संगति में बैठेंगे हमें वैसा ही फल, वैसा ही परिणाम प्राप्त होगा, हम वैसे ही बन जाएंगे। यहाँ दृष्टांत दिया गया है तीन का, केले का, कप और उसका सीपी का और सर्प का। पहले इसको समझे कि वर्षा काल के समय एक नक्षत्र होता है जिसको कहते हैं स्वाति नक्षत्र, और स्वाति नक्षत्र में बरसात जब होती है और बरसात की बूंद जब पृथ्वी पर आती है, अगर वो बूंद केले के पेड़ में गिर गई तो वो सुगंधित कपूर बन जाती है। वो उसी नक्षत्र में अगर बरसात की बूंद सीपी जो समुद्री जीव होता है उसके मुंह में गिर गई तो वो मोती बन जाती है, जो बहुमूल्य होता है। और अगर उसी काल में किसी सर्प के मुख में अगर वो बूंद गिर गई तो जहर बन जाती है। बरसात की बूंद तो एक ही थी,
एक ही प्रकार की थी, जल तो एक ही था, लेकिन एक तो सुगंधित कपूर बन गई, एक बहुमूल्य मोती बन गई, और एक प्राणघातक विष बन गया। तो जो जिसके संपर्क में आया वो वैसा ही बना। तो इसमें उद्देश्य यह है कि हमें हमेशा सज्जन व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए, अच्छे व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए। यहां बताया गया है कदली, केला, सीप, सीपी, भुजंग, सांप, मुख, इनके मुख में, तीनों के मुख में, काय के मुख में? कदली के यानी केले के, सीपी के, सांप के मुख में। स्वात 1 गुण 3, स्वाति नक्षत्र में होने वाली बरसात की 1 बूंद के 3 गुण होते हैं। स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली 1 बूंद के 3 गुण होते हैं। कैसे होते हैं कि अगर वो कदली यानी केले में गिरती है तो क्या बन जाती है? कपूर बन जाती है। सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है। भुजंग में गिरती है तो जहर बन जाती है। अब देखो, स्वात 1 गुण 3 मैंने एक ही के 3 गुण हो गए। एक ही बरसात की बूंद के 3 अलग अलग परिणाम हमें प्राप्त हो गए। एक तो कपूर प्राप्त हो गया, एक मोती प्राप्त हो गया, और एक जहर प्राप्त हो गया। तो जो जिसके संपर्क में आया वो वैसा ही बन गया। तो कदली, सीप, भुजंग, मुख, स्वात 1 गुण 3, स्वाति नक्षत्र में एक ही बरसात की बूंद के 3 गुण हो जाते हैं। जैसी संगति बैठिए, कवि रहीमदास जी कहते हैं कि हम जैसी संगति बैठेंगे वैसो ही यानी वैसा ही फल दीन फल प्राप्त होगा। अतः हमें हमेशा सज्जन व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए। देखो कपूर, इसने उस बरसात की बूंद ने कदली का संपर्क किया यानी केले का संपर्क किया तो सुगंधित कपूर बन गई साहब। उसी बूंद ने सीपी का संपर्क किया और वो मोती बन गई, और उसी बूंद ने सर्प का संपर्क किया और वो क्या बन गई? जहर बन गई, जो प्राणघातक होता है। अतः जैसी संगति बैठिए, हम जैसी संगति में बैठेंगे तैसो ही फल दीन, हमें वैसा ही फल प्राप्त होगा। अतः हमें हमेशा सज्जन व्यक्तियों की संगति, अच्छे व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए। इसमें देखिए अनुप्रास अलंकार है, कदली, सी, भुजंग, मुख, स्वात 1 गुण 3, जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल दीन। देखो यह अंतन प्रासन को गया। दृष्टांत अलंकार है, ये लाइन पूरी पंक्ति दृष्टांत देकर समझा रहे इस बात को, और साथ ही इसमें लक्षणा शब्द का प्रयोग भी हुआ है, इसको समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट दोहा देखिए, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रैमन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर। शब्दार्थ देखिए, काज यानी कार्य, परे यानी पढ़ने पर, कछु यानी कुछ, और यानी और है, काज यानी कार्य, सरे यानी पूरा होने पर, कछु और, रैमन भंवरी, भंवरी कहते हैं फेरे, विवाह में जो फेरे होते हैं उसको भंवरी कहते हैं, के भय यानी होने पर, नदी, नदी सिरावत यानी विसर्जन करना, बहाना, त्यागना, विसर्जन कह दो, बहाना कह दो, मोर यानी कलंगी, सिरपैंच भी कहते हैं इसको। अच्छा देखिए, एक दोहा पढ़ोगे आप लोग, कृपाराम का खिड़िया का पढ़ा होगा, मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब राब न पावे राजिया। एक दोहा पढ़ा होगा आपने कि सब मतलब की मनवार करते हैं, जब मतलब होती है तो उसको स्वादिष्ट भोजन करते हैं, चुपके लावे चूरमा, चुपके से चूरमा ला के खिलाते हैं, और जब मतलब निकल जाती है राब न पावे राजिया, राजिया के माध्यम से कहते हैं कि उसको कोई राबड़ी भी नहीं पिलाता फिर बाद में, मतलब की है। वही संदेश यहाँ पर है कि व्यक्ति का काम पड़ने पर तो व्यवहार कुछ और होता है, और काम निकल जाने पर उसका व्यवहार बदल जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो परिवर्तनशील होते हैं, मतलबी होते हैं, ऐसे व्यक्तियों से दूर ही रहना चाहिए, वो हमारी किसी काम के नहीं है। क्योंकि काम जब होता है तो हमें बड़े मीठे से बोलते हैं, बड़े चाव लगाव से रखते हैं, और जैसे ही हमारा काम निकला, उनका काम निकला, और फिर वो मतलबी हो जाते हैं, हमारा त्याग कर देते हैं।
ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। यह एक उदाहरण देके बताया गया है कि जब एक विवाह होता है तो जो साफा होता है, साफे में कलंगी होती है, देखा होगा आपने, सेवरा जिसे कहते हैं अपनी भाषा में। जब तक शादी नहीं होती, फेरे नहीं होते हैं, तो बड़े सम्मान से उस सेवरे को, उस कलंगी को सिर पे सजा के रखते हैं, और जैसे ही शादी हुई उस कलंगी को, सेवरे को, सरपंच को नदी में प्रवाहित कर देते हैं। जब काम था तो सम्मान दिया, काम निकल गया तो बहा दिया। ऐसे लोग होते हैं, जब काम होता है उनका तो बड़े चाव से, बड़े तरीके से रखते हैं, और जब काम निकल गया उनका तो फिर वो त्याग देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से हमें दूर रहना चाहिए। जैसे जो काज परे कछु और है, यानी जब लोग बात क्या करते हैं, काज पड़े यानी काज पड़ने पर कछु और है, उनका स्वभाव, उनका जो तरीका है कुछ और ही होता है, हमें बड़ा सम्मान देते हैं। काज सरे कछोर, और जैसे काज सरे यानी पूरा होने पर, जैसे उनका काम पूरा हो गया, कछोर उनका व्यवहार कुछ और ही हो जाता है। काज परे, काम पड़ने पर, हमसे किसी का काम पड़ रहा है तो क्या हुआ, कछु और है, उनका व्यवहार कुछ और होता है, हमें बड़े सम्मान देते हैं, सत्कार देते हैं। लेकिन काज सरे कछोर, लेकिन काम पूरा होने पर उनका व्यवहार कुछ और ही हो जाता है, हमें वो महत्वहीन समझने लगते हैं। तो दृष्टांत के पता है, रहीमन दास जी कहते हैं भंवरी के बहे, यानी विवाह होने पर, भंवरी यानी भंवर, भंवर यानी चक्र, चक्र यानी फेरे, फेरे होने पर, भंवरी के बहे यानी फेरे हो जाने पर, विवाह में फेरे हो जाने के बाद क्या होता है, नदी सिरावत मोर, जो मोर था हमारे पास, किलंगी थी, उसको हम नदी में बहा दिया। जब काम था तो बड़े सम्मान से उसको अपने सिर पे सजा के रखा, और जैसे ही काम निकल गया हमने उसको पानी में बहा दिया। इस प्रकार के मतलबी संसार में हमें ऐसे मतलबी लोगों से दूर रहना चाहिए, और नहीं हमें ऐसा किसी से मतलबी व्यवहार करना चाहिए। तो इसमें आप देखें, अनुप्रास अलंकार तो है, दृष्टांत अलंकार है, ये दोनों अलंकार इसमें है। अब पांचवा दोहा अपन देखें, इस प्रकार से है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। इसमें देखिए, रहीमदास उत्तम यानी श्रेष्ठ, प्रकृति प्रकृति का, लोग का करी सकत यानी सकना होना, कुसंग यानी बुरी संगति, कुसंग का मतलब बुरी संगति, चंदन यानी चंदन, विष यानी जहर, व्यापत यानी प्रभाव डालना, व्यापना नहीं, लपटे यानी लिपटना, रहते रहना, भुजंग यानी सांप। अब देखिए, जो व्यक्ति श्रेष्ठ प्रकृति का होता है, ऊंची प्रकृति होता है, दृढ़ संकल्पी होता है, उस व्यक्ति पर बुरे लोगों का प्रभाव नहीं पड़ता, बुरे लोग उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। अतः इसमें उपदेश ये है, संदेश ये है कि हमें हमारी प्रकृति उत्तम रखनी चाहिए, ताकि बुरे लोगों का हम पर प्रभाव नहीं पड़े। जिस प्रकार से दृष्टांत देके बताया है कि चंदन के जंगल जहां होते हैं, चंदन के वृक्षों पर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन सांप के जहर का प्रभाव उन चंदन के वृक्षों पर नहीं होता है, क्योंकि चंदन के वृक्ष उत्तम प्रकृति के होते हैं। तो हमें भी चंदन वृक्ष की भांति उत्तम प्रकृति का होना चाहिए, दृढ़ संकल्पी होना चाहिए, हम पर किसी का प्रभाव नहीं, बुरे व्यक्ति का प्रभाव, बुरी बातों का प्रभाव नहीं हो। वैसे देखो यहां बताया गया है कि जो जैसी संगति में बैठता है वो वैसा ही वो बन जाता है, लेकिन जो दृढ़ संकल्पी होता है, ऊंची प्रकृति का होता है, श्रेष्ठ प्रकृति का होता है, उस पर संगति का प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमें प्रकृति श्रेष्ठ रखनी चाहिए। देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीमदास जी कहते हैं जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति के होते हैं, का करी सकत कुसंग, यानी का यानी क्या, करी सकते नहीं कर सकता है, कुसंग यानी बुरी संगति, उस व्यक्ति का बुरी संगति क्या कर सकती है, अर्थात कुछ नहीं कर सकती, अर्थात उस पर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। दृष्टांत एक बताया, चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन के वृक्षों पर विष यानी जहर का व्यापक नहीं, प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि चंदन के वृक्षों पर सांप लेटे रहते हैं, उन सांपों का प्रभाव उस चंदन वृक्ष के ऊपर नहीं पड़ता।
चंदन विष व्यापक नहीं, लपटे रहत भुजंग, क्योंकि उन चंदन के वृक्षों पर लपटे रहत लिपटे रहते हैं भुजंग सांप। फिर सांप जहरीले होते हैं, लेकिन उनके जहर का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः हमें क्या करना चाहिए, हमें चंदन की भांति उत्तम प्रकृति का होना चाहिए। तो यहाँ पर वही अनुप्रास अलंकार, दृष्टांत अलंकार है। और आज का लास्ट दोहा है, बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार, रईमन फिर पोहिए टूटे मुक्ताहार। शब्दार्थ देखिए, रूठे नहीं रूठे हुए, सुजन यानी सज्जन, मनाइए यानी मनाना, जो यानी जो, रूठे रूठे, सो बार, रईमन रहीमदास जी, फिरी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया यहाँ फिरी में, पोइए यानी पिरोना, टूटे नहीं टूटे हुए, मुक्ताहार यानी मोतियों का हार, मोतियों की माला। मतलब यह है कि हमें हमेशा सज्जन व्यक्ति की संगति करनी चाहिए। और सज्जन व्यक्ति अगर हमसे किसी बात पर रूठ जाए तो उनको रूठने नहीं देना है, उनसे नाराज नहीं होना है, उनको नाराज नहीं होने देना है, क्योंकि वो हमारे लिए सर्वदा उपयुक्त है, लाभदायक होते हैं, उनसे कभी दूर नहीं होना चाहिए। दृष्टांत देके बताया उन्होंने कि जिस प्रकार से मोतियों की माला हमारे पास हो और अगर वो टूट जाए तो हम उन मोतियों को फेंकते नहीं हैं, उनको एक नए और मजबूत धागे में फिर से पिरो लेते हैं और वही खूबसूरत हार बन करके हमारे गले की शोभा बनाता है। तो जिस प्रकार से हमने मोतियों की माला को पिरोया, उसको फिर से हार बनाया, उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति हमसे रूठ जाते हैं, उन रूठे हुए सज्जन व्यक्तियों को भी मना लेना चाहिए बार बार से। अगर बार बार रूठते हैं तो बार बार मना लेना चाहिए। जिस प्रकार से बार बार अगर मोतियों की माला टूट जाए तो हम बार बार ही उसको पिरो लेते हैं और फिर से खूबसूरत माला बना लेते हैं, उसी प्रकार से सज्जन व्यक्तियों को भी कभी नाराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सर्वदा हमारे लिए लाभदायक होते हैं, हमारे लिए उपयोगी होते हैं, हमारे चरित्र को, हमारे जीवन को उन्नत बनाने वाले होते हैं। तो किन्हीं भी परिस्थितियों में उनसे दूर नहीं होना चाहिए। देखिए, जो ये रूठे सुजन मनाइए, रहीमदास जी कहते हैं रूठे हुए सुजन इन सज्जन लोगों को मनाइए, मना लेना चाहिए। जो रूठे 100 बार, अगर वो 100 बार भी रूठते हैं तो उनको 100 बार भी मना लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने में कारगर होते हैं, सहयोगी होते हैं। रईमन फिर पोई, रहीमदास जी कहते हैं कि फिर पोइए, हम बार बार से पिरो लेते हैं टूटे मुक्ताहार, टूटे हुए मोतियों के हार को। जिस प्रकार से मोतियों का हार टूट जाए तो हम बार बार से उसको पिरो लेते हैं, उसी प्रकार से वो सज्जन भी मोतियों के समान अमूल्य होते हैं। मोती तो बहुमूल्य होते हैं, लेकिन वो सज्जन अमूल्य होते हैं, उनको बार बार से हमें मना लेना चाहिए। तो इस प्रकार से आज ये हुए, इसमें अनुप्रास अलंकार तो है, उपमा अलंकार भी है, क्योंकि यहाँ पर सज्जन लोगों की उपमा दी गई है, मोतियों के हार की उपमा दी है, इसमें उपमा अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकार से यहाँ पर है ही आपका, और दृष्टांत अलंकार ये है क्योंकि हर पंक्ति में इसमें दृष्टांत अलंकार है। इस प्रकार से आपके ये 6 दो कंप्लीट हुए, कल 6 फिर अगले दिन 6, इस प्रकार से ये हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।